हेलो एवरीवन, मैं किशोर आपका स्वागत करता हूं कक्षा 10 के बायोलॉजी की क्लास में। आज बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम का अगर मतलब निकालें तो एक सजीव अपने जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रियाएं करता है उन सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि एक जीव अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो जो चीज़ें करता है वो सारी प्रक्रियाओं को मिलाकर के हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो डेफिनेशन चैप्टर की क्या होगी? सजीव के द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए की गई सभी प्रक्रियाएं, इन सभी प्रक्रियाओं को क्या बोलेंगे हम? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। होता क्या है कि कुछ भागों में संश्लेषण होता है, कुछ भागों में विखंडन होता है, तोड़ते रहते हैं पदार्थों को। दो प्रकार से प्रोसेस चलते हैं, एक संश्लेषित करने का, संश्लेषित करना, और दूसरा विखंडित करना। इन दो प्रकार की प्रक्रियाएं जीवन भर चलती रहती हैं और इन रासायनिक प्रक्रियाओं को हम लोग एक अलग से नाम देते हैं और उसको बोलते हैं उपापचयी प्रक्रियाएं। सबसे पहले जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है जीवों के द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए की गई सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं, उनको मिला जुला के बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जीवन की प्रक्रियाएं, तो जीवन की प्रक्रियाएं दो प्रकार से चलेंगी, एक संश्लेषित करने वाली, एक विखंडित करने वाली। दोनों को मिला करके हम एक बोलते हैं उपापचयी प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाओं को हम उपापचयी प्रक्रियाएं भी कहते हैं। उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है? उपापचयी प्रक्रिया, उपापचयी प्रक्रिया क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी? तो शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, प्रक्रियाएं, इस प्रक्रियाओं को नाम देते हैं उपापचय प्रक्रियाएं। दो प्रकार की होती हैं उपापचय प्रक्रियाएं, एक उपचयी और दूसरी अपचयी। उपचयी क्या मतलब? एनाबॉलिक। और अपचयी का मतलब कैटाबॉलिक। क्या होते हैं ये? रिएक्शंस होता है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं और ये भी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं ये क्रियाएं? आइए जानते हैं। जब ढेर सारे सरल कार्बनिक पदार्थों को इकट्ठा करके एक जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं उपचयी प्रक्रिया। पहले प्रक्रिया में उपचयी प्रक्रिया क्या होती है? सीधा लिखेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ से कहाँ जाएगा? जटिल कार्बनिक पदार्थ। जब शरीर में सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज होते हैं तो उन चेंज करने वाली प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयी क्रियाएं। जैसे कि सजीव में एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश को लेकर के ऊर्जा बनाया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
होता क्या कौन सा काम कि सजीव पेड़ पौधे जो हैं हमारे, वे ज़मीन से जल लेंगे, जल के साथ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सूर्य से प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो लोग इन छोटे छोटे अणुओं को इकट्ठा करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं। मतलब कि सरल कार्बनिक पदार्थ किस में चेंज होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ में। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचय प्रक्रिया। अपचय प्रक्रिया क्या होती है? तोड़ने वाली प्रक्रिया। तो इसमें एक ही बात होगी, इसके उल्टा कि जटिल कार्बनिक पदार्थ चेंज हो जाएंगे किस में? सरल कार्बनिक पदार्थ में। जब जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाएं तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जिसमें होती हैं उन प्रक्रियाओं को हम लोग नाम देते हैं अपचयिक, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका श्वसन है, पाचन है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयी प्रक्रियाएं, या फिर हम कहेंगे इनको जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल पदार्थ में चेंज करने वाली प्रक्रिया। तो जीवन को बनाए रखने के लिए की गई प्रक्रिया क्या होती है? जैविक प्रक्रियाएं या फिर उपापचयी प्रक्रियाएं। इन उपापचयी प्रक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? जहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम कैटाबॉलिक की बात करें तो कैटाबॉलिक में जो जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है उसको चेंज किया जाता है सिंपल ऑर्गेनिक फूड में। अब हम ध्यान देते हैं कि इन प्रक्रियाओं के बाद आपको पढ़ाना क्या है। जो मानव का शरीर है, मानव का शरीर ढेर प्रकार के तंत्रों से मिलकर के बना है जो कि अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे कि पाचन की प्रक्रिया के लिए शरीर में पाचन तंत्र पाया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया जो कि उपापचय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। श्वसन प्रक्रिया किस में आती है? ये प्रकार श्वसन करेगा, श्वसन तंत्र इसके लिए पूरा डेवलप शरीर में होता है। तीसरा अगर हम परिसंचरण की बात करें, परिसंचरण में कौन सा काम होता है? परिसंचरण में ब्लड पूरे सामान को लेकर इधर से उधर जाता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा तंत्र होगा? परिसंचरण तंत्र होगा। परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। उत्सर्जन तंत्र भी है। उत्सर्जन तंत्र क्या होगा? उत्सर्जन वाला जो काम होगा वो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत होगा। शरीर में एक अलग से भी तंत्र पाया जाता है और जो काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर में जनन तंत्र। तो शरीर में ढेर सारे तंत्र, जनन तंत्र कौन सा काम करेगा? जनन के लिए ज़रूरी होता है। तो मानव का शरीर एक जटिल शरीर है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं। और इन अंग तंत्रों को अगर हम देखें तो वो अनेक प्रकार से क्रियाएं करते हैं और क्रिया करके हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं, वृद्धि करते हैं। अब बात आती है कि हम लोग ये प्रक्रियाएं करेंगे तो हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमारे लिए ही नहीं चाहिए, ऊर्जा इनके लिए भी चाहिए जो कि प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आगे डिफिनीशन आती है कि पोषण क्या होता है, पोषण किसको बोलेंगे हम। तो आइए डिफाइन करते हैं पोषण को। पोषण क्या चीज़ होती है? तो अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण एक प्रक्रिया है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिसमें जीव अपने जीवन के सभी क्रियाओं को करने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है। तो एक सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। सजीव के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। सिंपल एक लाइन में डिफिनीशन देना, ऊर्जा प्राप्त करने की जो सजीव की विधि है उस प्रक्रिया को, उस विधि को क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन के ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं।
देखते हैं पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन की बात की हमने। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आपने अभी लिखा था, सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि न्यूट्रिशन कहलाती है। क्यों आवश्यक है, क्यों नेसेसरी है? ऊर्जा आखिर हमारे लिए क्यों जरूरी है? कौन सी क्रिया करनी है जिसके लिए हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है? तो आवश्यकता देख लेते हैं कि पोषण की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए पोषण। तो 3-4 वजह है जिससे कि हम पोषण के लिए काफ़ी भागदौड़ करते हैं, पोषण की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि शरीर की वृद्धि है। शरीर की वृद्धि के लिए, अगर शरीर की वृद्धि की ज़रूरी है तो उसके लिए हमें पोषण की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। हमें ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, पोषण करना पड़ेगा हमको। दूसरा, ऊर्जा के लिए हमारे शरीर को हर काम करने के लिए, हर प्रक्रिया करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट तभी पूरी होगी जब हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? पोषण का प्रोसेस करेंगे। तीसरा, हमारे शरीर में रोज़ टूट फूट होती रहती है, तो टूट फूट की मरम्मत के लिए अगर हमारा शरीर कहीं से टूट गया तो उसको समाप्त करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए अगर हमें रोगों से सुरक्षा चाहिए तो पोषण काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। हमारे शरीर की वृद्धि होगी, प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हमें भोजन से ही मिलेगा, पोषण से ही मिलेगा। एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, ग्लूकोज तोड़ के मिलेगा, वो सब न्यूट्रिशन में ही आएगा। टूट फूट मरम्मत के लिए हमें पास ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, उन सब की ज़रूरत हमें पोषण से ही प्राप्त होगी। और अगर ध्यान दें, रोगों से लड़ने के लिए WBC वगैरह इन सब की भी मरम्मत और बनावट पोषण से ही संभव है। बिना पोषण के ये चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली। तो पोषण इन कारणों के लिए हमें काफ़ी आवश्यक हो जाता है, हम इसके लिए पोषण करते हैं, और बिना पोषण का हमारा गुजारा नहीं होने वाला। पोषण कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है पोषण? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा पोषण? अगर हम न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करें तो 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। दो प्रकार के न्यूट्रिशन, पहला कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक, क्या होता है? अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब न्यूट्रिशन लिखना पड़ेगा हमको। और विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होते हैं? 2 प्रकार के पोषण की बात की हमने। पहला कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन खुद बनाता है। क्या बात कह दी? जीव अपना भोजन खुद बनाएगा। खुद भोजन तो हम लोग ही बनाते हैं अपने घर में, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग भोजन बनाते नहीं, भोजन पकाते हैं। भोजन बनाने की क्षमता हमारे पास नहीं है, पकाने की क्षमता है। इसका मतलब हम लोग कौन सा पोषण करते होंगे? विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि जीव अपना भोजन खुद बनाए, और वह एक ही है जीव जिसके पास क्लोरोफिल है। तो स्वपोषी पोषण का हम मतलब लिख लेते हैं, जिस पोषण में जीव अपना भोजन
स्वयं निर्मित करते हैं। अगर जीवों ने अपना भोजन स्वयं निर्मित किया तो उस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या नाम दे देंगे? स्वपोषी पोषण। और यह किसमें होता है? जो हमारे हरे पादप हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। हरे पादपों के पास एक विशेष प्रकार का क्वालिटी होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल और इसी की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वह प्रक्रिया कर पाते हैं, जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अगर जीव इस प्रकार की प्रक्रिया कर पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लोरोप्लास्ट की हिंदी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हरित लवक। और अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो इसे हम पर्णहरिम बोलते हैं। पर्णहरित और पर्णहरिम। पर्णहरित में हरित लवक हो जाता है और पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल होता है। ध्यान देना इस बात का। विषमपोषी पोषण उसके जस्ट अपोजिट है। इनको पर्णहरिम मिल गया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की और इन्होंने ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? ग्लूकोज का। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो परपोषी पोषण होता है, उस पोषण में इस प्रकार का किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनको ऊर्जा इनकी वजह से मिलेगी। एक यूनिक प्रोसेस है पूरी दुनिया में, सूर्य से पूरे प्रकाश को धरती पे कन्वर्ट करने का। उधर से जो प्रकाश आता है उसके 1% को पेड़ पौधे कन्वर्ट कर देते हैं लगभग केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी का यूज ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। तो देखते हैं विषम पोषण पोषी क्या होता है। विषम पोषी पोषण में जीव के द्वारा भोजन खुद नहीं बनाया जाएगा, यानी कि जिस पोषण में सजीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए खुद से खाना नहीं बनाएगा, दूसरे का बना बनाया खाना पका करके यूज करेगा, उस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण बोलते हैं। और विषम पोषी पोषण जैसे कि एग्जाम्पल इसमें ले लें तो हम ह्यूमन हैं। ह्यूमन भी इसी प्रकार का पोषण करते हैं। वो दूसरे जीव से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, खुद से न्यूट्रिशन अपना बना नहीं सकते, लेकिन एब्जॉर्ब करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं। तो विषम पोषी पोषण का मतलब ये हुआ कि भोजन बनाने की प्रक्रिया हमारे में नहीं होगी, पका पकाया भोजन हम लोग खाएंगे। अब देखो, यह विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। अलग अलग तीनों को लिख लेते हैं हम लोग। हो सकता है कि ये होलोजोइक टाइप का हो, या फिर हो सकता है पैरासाइट्स का हो, या फिर हो सकता है स्पैरोजोइक इस प्रकार का हो। सैप्रोजोइक बोलता है, स्पैरोजोइक नहीं, सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक का मतलब होता है और पैरासाइट का मतलब और हेलोजोइक का मतलब, दोनों का अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि भोजन को व्यक्ति शरीर के अंदर लेके जाएगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके ऊपर एंजाइम छिड़केगा और ढेर सारे काम करेगा। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो होलोजोइक कहलाता है। जैसे कि जीव जंतु में हम लोग मानव आ गए, मानव, कुत्ता आ गया, बकरी आ गई, ये सभी होलोजोइक टाइप के हैं, भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाके उसको डाइजेस्ट करते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं ये भोजन को डाइजेस्ट नहीं करते,
वे दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होंगे, उन्हीं के ऊपर रहेंगे भी और उन्हीं से अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जूं की बात कर लें, जुआ सिर के ऊपर होता है, जोंक, अमरबेल, तो इस प्रकार के जीव अपने भोजन को पचाते तक नहीं हैं, पचाया भोजन यूज करते हैं और उसके शरीर पर रहते भी हैं ये। तो ये पैरासाइट टाइप का हो गया। सप्रोजोइक का मतलब होता है कि हम भोजन तो दूसरे के पास न करें, लेकिन उस भोजन को जो कि हमारे सामने पड़ा है उसे डाइजेस्ट करें, अपने ही एंजाइम से अंदर नहीं ले जाएंगे, वहीं से पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जैसे कि अगर हम जीवाणु की बात कर लेते हैं, तो जीवाणु क्या करता है? मरे हुए भोजन के ऊपर अपना एंजाइम छिड़कता है, उसको वहीं पे डाइजेस्ट कर देता है। कवक भी आते हैं यहाँ पे, कवक, ये सब बाहरी भोजन को पचा देते हैं और पचाने के बाद उससे जो पोषक पदार्थ मिलते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये टाइप है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ कि पेड़ पौधे के पास हरित लवक है, उसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, उसी की सहायता से उन्होंने भोजन का निर्माण कर लिया। ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये भी इसका यूज करेंगे, लेकिन ये बना करके यूज नहीं करेंगे, इसके द्वारा बना बनाया पदार्थ ये यूज करेंगे। विषम पोषी पोषण में 3 टाइप भी होते हैं। एक ऐसे जहाँ पर कि मानव शरीर या फिर अन्य शरीर भोजन को अपने अंदर लेके जाता है और वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ पे उसका पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट भी नहीं करना चाहते और बिना डाइजेस्ट किए उसको यूज करते हैं। वो कैसे यूज करेंगे? उसके शरीर पे रहेंगे और उनके द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, भोजन बनाया मतलब कि वहाँ से जो भोजन निकाला जाएगा उस भोजन के सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेंगे वहाँ से। जो कहे किसी के शरीर में लग जाता है वहाँ से पूरा खून चूस लेता है, वो बच के रहना। सैप्रोजोइक क्या होता है? जीवाणु, कवक, ये मरे हुए जीवों के ऊपर अपना एंजाइम छिड़क देते हैं, वह डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। एक बार समझ लेते हैं फिर से। सजीव ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि करता है उस विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। आवश्यकता इसलिए है कि हमारे शरीर में टूट फूट होती है, वृद्धि की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, रोगों से लड़ने की जरूरत होती है। ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो सारी चीज़ें हम पूरा करेंगे किससे? पोषण से। इसलिए पोषण हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। पोषण धरती पर सभी जीवों के लिए जरूरी है और सभी जीव किस प्रकार से करेंगे? तो 2 प्रकार से हो सकता है। वे जीव जो सूर्य की एनर्जी को यहाँ पर कन्वर्ट करें, तो उस प्रकार के जीवों को हम लोग क्या नाम देंगे? स्वपोषी जीव। और उस प्रकार के पोषण को नाम क्या देंगे हम? स्वपोषी पोषण। ये जो पोषण करते हैं उन जीवों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जीव। कौन से जीव स्वपोषी होते हैं? जिनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि स्वपोषी पोषण होता है। और जो जीव इस प्रकार के पोषण करते हैं उनको हम लोग परपोषी बोलते हैं। परपोषी या फिर विषमपोषी जीव। किस प्रकार के पोषण को बोलेंगे? जो कि दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पोषण प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्लांट में ढेर सारा पोषण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनिमल पढ़ेंगे। प्लांट में हमें काफ़ी अच्छे तौर से आपको ये पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस काफ़ी डिटेल में पढ़ने के बाद आप ह्यूमन के अंदर डाइजेशन पढ़ोगे। ह्यूमन का डाइजेशन आपको काफ़ी डिटेल में करना है और फोटोसिंथेसिस की भी प्रक्रिया काफ़ी डिटेल में करनी है आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। हमने शुरू में डिस्कस किया लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वह कितने प्रकार से हो सकता है, एक उपचयी हो सकता है, एक अपचयी हो सकता है। उसके बाद में हमने इसका पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार क्या होते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए